नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, अटल टनल के बाद PM मोदी ने कहा अब इस सुरंग की तैयारी शुरू करें। पायलट ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, याद दिलाई कुछ पुरानी बातें। राहुल गांधी की किसान रैली में हाथरस की गूंज, विक्टिम को इंसाफ की जगह CM DM ने दी धमकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। प्रदेश में खुलेंगे 1.5 लाख जन सेवा केंद्र, हर सेवा के लिए 10 रुपये ज़्यादा। उज्ज्वला व गृहिणी योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन लेने की भी हो रही है जांच। बैंक लोन चुकाने वाले ईमानदार लोगों को कैशबैक मिलेगा। 25 साल पुराने दस्तावेजों को ढूंढकर क्यों निकलवा रही है दिल्ली सरकार, जानेंगे पूरा मामला। कृषि कानून के विरोध के जवाब में भाजपा का नया दाव, दिल्ली में पार्टी करेगी ट्रैक्टर पूजा व रैलियां। हाथरस कांड पर सियासत, CM योगी ने बोले यूपी में दंगे की साजिश कर रहा है विपक्ष। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। अटल टनल के बाद PM मोदी ने कहा अब इस सुरंग की तैयारी शुरू कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की सोहतांग में 9.2 किलोमीटर की लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसके उद्घाटन के बाद PM मोदी ने सीमा सड़क संगठन BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से सिंकुला में भूमिगत सुरंग की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है, ताकि अगले 3 वर्षों में दारचा पदम नीमू मार्ग के माध्यम से लद्दाख के लिए एक ऑल वेदर रोड पूरा हो जाए। PM मोदी ने अटल सुरंग स्थल पर BRO प्रमुख के साथ विस्तृत चर्चा की और उनसे कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सड़क के बुनियादी ढांचों को तेज किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय सैनिक अंतिम छोर तक गश्त कर सके। वहीं जनरल हरपाल सिंह ने PM को बताया कि भारत में सड़क निर्माण आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण एक भी विदेशी ने BRO को निर्माण में मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग परियोजना के लिए काम करने वाले शेरों नाले के बारे में विस्तार से जानना चाहा। उन्होंने दारचा पदम नीमू को लेकर पूरी जानकारी ली। हालांकि इससे पहले 100 किलोमीटर लंबी इस सड़क को अगले 200 वर्षों में 16,000 फीट ऊंचे सिंकू पास के नीचे 4.5 किलोमीटर सुरंग के साथ पूरा करने के लिए 200 किलोमीटर के साथ बनाया गया है। BRO ने सेना के लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए इस सर्दियों में नई धुरी को बर्फ मुक्त रखने का फैसला किया है। PM मोदी ने 2 बार खुली जीप के माध्यम से 9.2 किमी अटल सुरंग का निरीक्षण किया और बीच बीच में एक एक बिंदु को समझने के लिए नीचे उतरे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पायलट ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, याद दिलाई कुछ पुरानी बातें। राजस्थान के सियासी संकट खत्म होने के बाद अब PCC के पूर्व चीफ सचिन पायलट फिर सक्रिय राजनीति में दिखाई देने लगे हैं। एक बार फिर सचिन पायलट ने PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। अपने इस पत्र में पायलट ने लिखा कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को जीवन रेखा बनने के साथ पूरे प्रदेश को गति दे सकती है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपने पत्र में सतही जल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10% है और यहाँ की आबादी देश की आबादी की 5.5% है। इसके बावजूद यहाँ सतही जल पूरे देश का मात्र 1.6% है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 295 ब्लॉक में से 245 ब्लॉक डार्क और क्रिटिकल हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ जल आपूर्ति की समस्या का अस्थायी समाधान काफ़ी हद तक इस परियोजना के तहत हो सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
राहुल गांधी की किसान रैली में हाथरस की गूंज, विक्टिम को इंसाफ की जगह सीएम डीएम ने दी धमकी। कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में पंजाब के मेगा में कांग्रेस ने खेती बचाओ यात्रा निकाली। मेगा की रैली में राहुल गांधी ने हाथरस मामला उठाते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि यूपी में स्थिति इतनी खराब है कि जिस परिवार की बेटी मर गई है उसी को सीएम और डीएम धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने रैली में कहा, मैं यूपी गया था, वहां एक बेटी को मारा गया, हत्यारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस परिवार की बेटी मर गई उन्हें उनके घर पर लॉक कर दिया गया है। डीएम और सीएम ने धमकी दी। भारत में यह स्थिति है, अपराधियों को कुछ नहीं हुआ लेकिन विक्टिम के खिलाफ एक्शन हो गया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में खुलेंगे 1.5 लाख जन सेवा केंद्र, हर सेवा के लिए 10 रुपए ज्यादा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहे जन सेवा केंद्रों पर हर सेवा के लिए अब 10 रुपए अधिक देने होंगे। इसमें प्रति वर्ष प्रति सेवा के लिए 20 के बजाय 30 रुपए शुल्क लिया जाएगा। वहीं जन सेवा केंद्र संचालक की आय बढ़ाने के लिए अब उसे प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए मिलेंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि CSC 2.0 के तहत प्रदेश के 75 जिलों में PPP मॉडल कुल 63,119 जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। अभी सभी 75 जिलों में PPP मॉडल कुल 63,119 जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं। अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र और प्रति 10,000 आबादी पर न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक 10,000 की आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इसमें 4.5 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। हाथरस में युवती की हत्या से नाराज राष्ट्रीय किसान मोर्चा बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने गोवर्धनपुर में प्रदर्शन किया। उन्होंने यूपी सरकार पर गरीबों और दलितों का शोषण करने का आरोप लगाया, साथ ही प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की निंदा की। बाद में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। पुतला जलाने वालों में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जबर सिंह, सुशील कुमार, दीपक कुमार, सुंदर, राजवीर, अनुज कुमार, प्रदीप, सारिक, नरेंद्र सिंह, मगन पाल आदि मौजूद रहे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उज्ज्वला व गृहिणी योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन लेने की भी हो रही है जांच। फर्जी BPL राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का सस्ता राशन हड़पने के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग यह भी जांच करने में जुटा है कि कहीं इन संपन्न लोगों ने उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ तो नहीं लिया है। इन फर्जी BPL अफसरों का यह रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन योजनाओं के तहत प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना बंद कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में 1,36,000 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हिमाचल में गृहिणी योजना जारी रहेगी। अब तक इसके तहत 2,78,000 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुके हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि प्रदेश के हर घर में महिलाओं के पास गैस कनेक्शन हो। इसके चलते केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का फैसला लिया था। अब यह देखा जा रहा है कि कितने गरीब और कितने फर्जी BPL अफसरों ने इस गरीब की योजना का लाभ लिया है। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बैंक को लोन चुकाने वाले ईमानदार लोगों को कैशबैक मिलेगा। लॉकडाउन के 6 महीने जबकि RBI ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। जिन दुकानदारों, छोटे उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया, उन्हें कैशबैक का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक कर्ज वाली वो MS, MES जिन्होंने
वक्त पर किस्त भरी उन्हें भी मुआवजा मिल सकता है। वित्त मंत्रालय ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 25 साल पुराने दस्तावेजों को ढूंढकर क्यों निकलवा रही है दिल्ली सरकार, जानेंगे पूरा मामला। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार अब अपने विभागों में रखे 25 साल पुराने दस्तावेजों को ढूंढकर निकलवाने में जुट गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 25 साल पुराने दस्तावेजों को नष्ट होने से पहले उन्हें संरक्षित करने में जुट गई है। दिल्ली लेखागार विभाग ने सरकार के सभी विभागों से 25 साल पुराने दस्तावेजों की जानकारी साझा करने को कहा है, जिससे इन दस्तावेजों को अस्थायी तौर पर संरक्षित किया जा सके। विभाग की ओर से इसके लिए नोडल अधिकारी भी तय किया गया है। दिल्ली लेखागार विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक 25 साल पुराने पब्लिक रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक इसके लिए कहा न जाए। पत्र में विभागों को बताया गया है कि आर्काइविस्ट अजय सिंह को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो विभाग से रिकॉर्ड को लेखागार विभाग के पास ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। विभागों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग जल्द से जल्द अपने यहाँ के 25 साल पुराने रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे दस्तावेजों को अस्थायी तौर पर संरक्षित किया जा सके। विभाग प्रमुखों को कहा गया है कि वह अपने अधीन आने वाले शाखाओं व कर्मियों को इस संबंध में निर्देश जारी करे कि वह पुराने दस्तावेजों को उपलब्ध कराए, जिससे पुराने दस्तावेजों को संरक्षित करने का काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कृषि कानून के विरोध के जवाब में भाजपा का नया दांव, दिल्ली में पार्टी करेगी ट्रैक्टर पूजा व रैली। कृषि कानून का कई जगहों पर किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध प्रदर्शन के जवाब में भाजपा ने नया दांव चलाया है। दरअसल दिल्ली भाजपा अब ट्रैक्टर पूजा का कार्यक्रम करेगी और रैली निकालेगी। इसके साथ साथ दिल्ली भाजपा राजधानी में के ग्रामीण इलाकों में किसानों से मिलेगी और उन्हें समझाने का प्रयास करेगी। अपने इस कार्यक्रम के तहत भाजपा 15 अक्टूबर तक राजधानी के ग्रामीण इलाकों के 365 गांवों में संपर्क करेगी। भाजपा की नई गठित प्रदेश पदाधिकारियों की टीम बैठक में इस कार्यक्रम पर चर्चा हुई। दिल्ली भाजपा के महासचिव और इस कार्यक्रम के संयोजक कुलजीत चहल का कहना है कि ट्रैक्टर पूजा और ट्रैक्टर रैलियां पार्टी की इन कैंपेन का अहम हिस्सा है। यह कैंपेन कांग्रेस और अन्य पार्टियों की पोल खोलने के लिए आयोजित की जा रही है। वो किस तरह से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस कांड पर सियासत, सीएम योगी बोले यूपी में दंगे की साजिश कर रहा है विपक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वह देश और प्रदेश में जाति एवं सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहता है। उन्होंने कहा कि दंगों की आड़ में विपक्ष को सियासी रोटियां सेकने को मौका मिलेगा और विकास रुकेगा। इसलिए विपक्षी दल नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें साजिश के प्रति सतर्क रहते हुए विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने आवास पर नौगांव सादात अमरोहा विधानसभा उपचुनाव के संबंध में भाजपा के बूथ मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों से वर्चुअल संबोधन में कह रहे थे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।